हेलो वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग लीनियर दिसंबर 23 में जो आया हुआ था लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कल डिस्कस करने का बात था लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया, इसलिए आज आ रहा है। आप पहले ट्राई कर लो, अगर नहीं किया है तो। ये मेरा एग्जाम में नहीं हुआ ये क्वेश्चन, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। मैं अभी जब एक्सप्लेन करूंगा आपको ईजी लगेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। तो पहला वाला ऑप्शन से चलते हैं। पहले वाले में बोला है कि ए 3x2 मैट्रिक्स है, बी 2x3 मैट्रिक्स है, such that BA equal to identity matrix of order 2 बोला गया है कि then पूछ रहा है कि AB equal to identity matrix of order 3 होगा कि नहीं। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कंफर्टेबल लगता है। तो A अगर मैट्रिक्स है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से बनेगा, मतलब ऐसे R2 टू R3 ऐसा टाइप का बनेगा। अभी R होगा कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन 2 टू 3 ऐसा करके चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब डोमेन का डायमेंशन 2 रहेगा, कोडोमेन का डायमेंशन 3 रहेगा। सिमिलरली बी का कैसा रहेगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब R3 टू R2। मैं फॉर कंफर्ट R ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि R ही होगा हमेशा। लेकिन पॉइंट ये है कि डोमेन का डायमेंशन 3 होगा, कोडोमेन का डायमेंशन 2 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। अभी हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग के पास अगर दो फंक्शंस है या दो ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ओ जी, उसका कॉम्पोजिशन करने पर अगर हम लोग के पास बाइजेक्टिव फंक्शन मिलता है तो जी को 1 1 होना पड़ता है और एफ को ऑन टू होना पड़ता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो अभी इसको देखिए, हम लोग के पास बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब ये बाइजेक्टिव है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होता है। अभी मैट्रिक्स नहीं है, आप ट्रांसफॉर्मेशन सोचो। बी और ए को ट्रांसफॉर्मेशन सोचो। तो सिंस बी ए इज बाइजेक्टिव, ए को 1 1 होना पड़ेगा एंड बी को ऑन टू होना पड़ेगा, राइट। अभी हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ए बी इक्वल टू बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब अभी आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन सोचो कि ए बी इक्वल टू बाइजेक्टिव होने के लिए बी को 1 1 होना पड़ेगा एंड ए को ऑन टू होना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। इसको करने का तरीका कुछ अलग तरीका भी हो सकता है, ठीक है। मैं मेरे से जो कंफर्टेबल है मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप मतलब ये अप्रोच भी जान लो ना, सही रहेगा। कुछ अलग क्वेश्चन में ये यूज हो सकता है, और आपने कैसे किया वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं कहा था कि ये प्रूफ करना है बी इक्वल टू आई थ्री, मतलब ए बी बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब बी को 1 होना पड़ेगा, ए को 2 होना पड़ेगा। ये होने के लिए तो मतलब हम लोग को क्या चेक करना है कि नलिटी ऑफ बी 0 होना पड़ेगा 1 1 होने के लिए, राइट। तो सिंस बी ऑन टू है, हम लोग को यहां से मिला कि बी ऑन टू है कि नहीं। तो बी में रैंक नलिटी थ्योरम लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, बी पे अगर रैंक नलिटी थ्योरम लगाएंगे तो डायमेंशन ऑफ डोमेन मतलब 3 इक्वल टू रैंक रैंक प्लस नलिटी। रैंक क्या है हम लोग के पास, ये देखिए बी ऑन टू है, इसके कोडोमेन का डायमेंशन क्या है तो 2, प्लस नलिटी क्या हो जाएगा 1। तो नलिटी ऑफ बी हम लोग के पास क्या मिला 1, ये है रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ बी क्या है 2, सिंस दिस इज ऑन 2। तो नलिटी ऑफ बी 1 हो गया। लेकिन हम लोग के पास क्या चाहिए था, नलिटी ऑफ बी 0 चाहिए था, मतलब पॉसिबल नहीं है, बी 1 1 नहीं हो सकता, ठीक है। और आप ऐसे ही देख सकते हो बी 1 1 ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि R3 टू R2 है, इसका डोमेन का डायमेंशन ज्यादा है कोडोमेन से, तो 1 1 कैसे होगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, आप निकाल भी सकते हो। तो मैं मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को किया। तो मैंने जैसे किया, मतलब मैंने फर्स्ट ऑप्शन किया था एग्जाम में, लेकिन सेकंड थर्ड इतना इजी था ये मैं नहीं कर पाया था ड्यू टू प्रेशर, आप समझ लो। तो अभी हम लोग सेकंड थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। अच्छा ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अभी सेकंड थर्ड फोर्थ एकदम इजी है। अभी देखिए यहाँ पे ए रियल मैट्रिक्स 3x3 ऐसे करके देखा है, मतलब ए एक 2x2 मैट्रिक्स है, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या दिया हुआ है 3 3 1 2, 3 3 1 2 ये दिया हुआ है। देन देयर इज अ मैट्रिक्स बी विद इंटीजर एंट्री सच दैट ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब हम लोग के पास पूछा है कि एक हम लोग के पास बी मैट्रिक्स मिलेगा क्या विद इंटीजर एंट्रीज सच दैट ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी, such that AB equal to identity। तो आप क्या करो एकदम सिंपली, AB equal to I2 है, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, AB equal to 1 हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A into डिटर्मिनेंट ऑफ B 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या हो जाएगा 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A, है कि नहीं।
तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा यहाँ से? ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 to the 6 minus 3 will be 3। तो हम लोग के पास क्या मिला? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या मिला? 1/3। यहाँ तक समझ में आया? तो आप खुद ही सोचो कि बी क्या है? बी एक मैट्रिक्स है विथ इंटीजर एंट्रीज, मतलब सारा एंट्रीज जो है वो इंटीजर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो क्या होना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी को इंटीजर ही होना पड़ेगा। आप सोचो ना, जैसे बी एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए डी माइनस बी सी। तो ए डी एक इंटीजर है, इसका प्रोडक्ट करने से भी इंटीजर आएगा, बी सी भी प्रोडक्ट करने से इंटीजर आएगा। अभी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो तो इंटीजर ही आएगा। ये तो हम लोग ने क्लास 7-8 में पढ़ा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसा फ्रैक्शन आ सकता है क्या? सोचो आप, नहीं आ सकता। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स हम लोग को मिलेगा ही नहीं। देन देयर इज ए मैट्रिक्स बी, ऐसा नहीं मिलेगा। तो सेकंड ऑप्शन भी हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बोलना। फिर और एक क्या बोला है कि नंबर 3 में ए बी ए मैट्रिक्स 3 1 1 2। ओके, अलग मैट्रिक्स दिया हुआ है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 1 1 2। ओके, ये मैट्रिक्स दिया हुआ हम लोग के पास, सेम पूछ रहा है लेकिन यहाँ पे एंट्रीज कहाँ पे है? एंट्रीज Z6 है। देन देयर इज ए मैट्रिक्स बी विद एंट्रीज Z6 सच दैट AB इक्वल टू I2। हाँ, यहाँ पे बस एक ही ट्विस्ट है, यहाँ पे बोला गया है कि बी मैट्रिक्स है और AB मैट्रिक्स है। ए का सब एंट्रीज कहाँ से है? एंट्रीज फ्रॉम Z6, Z/6Z मतलब Z6, एंट्रीज फ्रॉम Z6। आपको पूछ रहा है सेम AB इक्वल टू आइडेंटिटी हो सकता है कि नहीं? तो इसमें देखिए सेम लॉजिक अगर लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। अभी यहाँ पे मैंने भाई प्रैक्टिस करने में भी मैंने गलती किया जैसे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन शेयर किया। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इतना भी मतलब इजी नहीं है, मतलब सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 टू 6 माइनस 1 क्या आ रहा है? 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है? 5। अभी आप बोलोगे कि 1/5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या फ्रैक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता डिटर्मिनेंट ऑफ बी फ्रैक्शन, क्योंकि एंट्री तो Z6 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का भी मतलब जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, क्योंकि Z6 में वैल्यूज क्या है? इंटीजर ही है ना, 1 2 3 0 1 2 3 4 5। तो फ्रैक्शन आ सकता है क्या? नहीं। तो इससे आप सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड कर दोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग 5 को -1 लिख सकते हैं कि नहीं Z6 में? दिस इज इक्विवेलेंट टू -1। तो ये क्या हो जाएगा? 1/-1 Z6 में, तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो हाँ, -1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो सकता है। तो ऐसा मैट्रिक्स हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आप बना लेना। कैसे बनाओगे आप? सिंपली ना, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ बी हम लोग के पास डिटरमिनेंट क्या मिला? -1। तो बी को आप ना ए का इनवर्स ले लो, ए इनवर्स निकाल लो, आप खुद वेरीफाई कर लो, तो मिल जाएगा हम लोग के पास ऐसा मैट्रिक्स। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग के पास, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि ए इज ए रियल नॉन जीरो 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए क्या बोला गया है कि A is a real 3x3 non-zero diagonal, non-zero diagonal matrix। मतलब नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? ऐसा ही बोला है, नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स। देन देयर इज अ रियल मैट्रिक्स B such that AB equal to AB equal to I3, ऐसा बोला गया है। तो रियल 3x3 नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स आप मतलब ये है कि 0 0 0 0 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। इसका मीनिंग ये है, आप इसमें कंफ्यूजन मत होना कि नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स ये हो सकता है, लेकिन ये देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन ये नॉन जीरो है, दिस इज नॉन जीरो, ये हो सकता है। आप नॉन जीरो मतलब ये मत समझना कि डायगोनल एंट्रीज में नॉन जीरो होना पड़ेगा, मतलब ऐसा टाइप 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0। अब ये भी नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। समझ में आया कि नहीं? दिस इज नॉट ए नॉन जीरो, दिस इज ए जीरो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब एक एंट्री नॉन जीरो आने से ही हो गया हम लोग के पास डायगोनल में। अभी इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? नॉन जीरो। अभी हम लोग को बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू I3 होना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब बी का डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। लेकिन आपने अगर एक जीरो डिटर्मिनेंट वाला ही मैट्रिक्स ले लिया तो आपको ऐसा बी मिलेगा क्या? 1/0 तो इंफिनिटी हो जाएगा। ऐसा बी मिलेगा क्या आपको? सोचिए, अच्छे से सोचिए। समझ में आया कि नहीं?
मतलब मैंने डिस्कार्ड कैसे किया? मैं एक ऐसा नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स लूंगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। अगर उसका डिटर्मिनेंट ही 0 है तो मुझे ऐसा बी मैट्रिक्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट मतलब 1 बाय 0 इंफिनिटी। ऐसा मैट्रिक्स मुझे मिलेगा ही नहीं जिसका डिटर्मिनेंट इंफिनिटी हो जाए। समझ में आया कि नहीं? अगर आप डिटर्मिनेंट नॉन जीरो लोगे, इस केस में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को एवरी केस में बोला है ना कि इफ ए इज ए रियल नॉन जीरो थ्री क्रॉस थ्री डायगोनल मैट्रिक्स, तो इससे फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बोल सकते हो, एंड स्पेशली फर्स्ट ऑप्शन आपने कैसे किया वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हो। अगर कुछ भी वैल्यू मिला, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, और सब्सक्राइब भी कर ही सकते हो। मिलते हैं नए वीडियोस में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। खुदा